नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आ रही है रामपुर के स्वार टांडा सीट को लेकर बड़ी खबर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को 3 हफ्तों के लिए चुनावी प्रक्रिया को टालने का निर्देश दिया है। जी हां, अब स्वार टांडा में हो रहे उपचुनाव की जो तारीखें हैं वो बदल सकती हैं, चुनाव टल सकता है। लेकिन क्या आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है? तो नहीं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फिलहाल उनकी याचिका पर राहत नहीं मिली है। उन्होंने अपनी विधायकी के खिलाफ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि जो उनकी विधायकी रद्द करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके लिए उन्होंने याचिका दायर की थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, बल्कि उन्हें कहा है कि वो हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट को एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले। हालांकि अब इस निर्णय तक, यानी कि जो 15 दिन की 3 हफ्ते की जो 3 हफ्ते का जो समय दिया गया है, उस समय के दौरान अब जो है चुनाव नहीं होंगे, चुनावी प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी होना है वो अब बाद में जारी होगा। हो सकता है कि अब चुनाव भी टल जाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर नोटिफिकेशन देरी से जारी होगा तो चुनाव भी टल जाएगा। फिलहाल अब जो है सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में होगी। जो याचिका दायर की थी अब्दुल्ला आजम ने अपनी विधायकी को बचाने के लिए, उसकी जो सुनवाई है अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। अब उसकी सुनवाई हाई कोर्ट करेगी और हाई कोर्ट ये फैसला लेगी कि रामपुर में उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल जो 10 मई की तारीख निर्वाचन आयोग ने घोषित किया था वो टल गया है, क्योंकि अब 3 हफ्तों के लिए चुनाव को टालने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा बता रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुराने उस मैटर में ये कहा है कि उन्हें हाई कोर्ट जाकर अपनी बात कहनी चाहिए और हाई कोर्ट भेजा है। हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि वो जल्दी से जल्दी प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की सुनवाई करे। अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार पर चूंकि जैसे ही उन्हें 2 साल की सजा दी गई, वैसे ही उन्हें अयोग्य घोषित किया गया और चुनाव आयोग ने अभी हाल में ही कर्नाटक चुनाव के साथ साथ कुछ उपचुनाव की घोषणा की, जिसमें अब्दुल्ला आजम की खाली हुई सीट स्वार पर भी निर्वाचन कराने की बात कही गई थी। उसकी अधिसूचना अगले हफ्ते जारी होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो 3 हफ्ते तक चुनाव टाल दे, यानी अब अधिसूचना अपने निश्चित समय पर जारी नहीं होगी, वो टल जाएगी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वो प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की सुनवाई करे। अब्दुल्ला आजम की तरफ से ये दलील दी गई कि जिस समय की बात कही जा रही है, अभियोजन पक्ष जो बात कह रहा है, उस समय वो नाबालिग थे। 15 साल पुराना फैसला है। नाबालिग स्थिति में अगर कोई काम किया गया जिसे कानून और अभियोजन पक्ष अपराध मानता है और अदालत ने भी उसमें सजा दी है, तो ऐसे में किसी नाबालिग को 2 साल की कैद की सजा नहीं दी जा सकती है। लिहाजा सजा पर रोक लगाई जाए और दोष सिद्धि पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह साफ कहा है कि चूंकि इस मामले पर निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर चुका है, लिहाजा इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करे और जल्दी से जल्दी निर्णय दे। तब तक एक टेंटेटिव, एक अनुमान के आधार पर कोर्ट ने 3 हफ्ते तक निर्वाचन आयोग को इस मामले में यानी चुनाव कराने को लेकर कोई भी कदम ना उठाने को कहा है। ऐसे में साफ है कि अब ना अधिसूचना जारी होगी और फिलहाल अगले आदेश तक स्वार सीट पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। फिलहाल ये अलग बात है कि अब्दुल्ला आजम एक और अयोग्य घोषित हैं और उनकी सीट पर चुनाव भी नहीं होगा, यानी जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक उस सीट पर कोई नुमाइंदा नहीं होगा, कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। जब कोर्ट में फैसला हो जाएगा उसके बाद यह तय होगा कि अब्दुल्ला आजम अयोग्य घोषित रहेंगे, आगे उनकी सीट पर अगला चुनाव होगा या फिर उनकी स्थिति क्या होगी, ये हाईकोर्ट के आदेश से क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक धरना प्रदर्शन के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। ना सिर्फ आजम खान बल्कि आजम खान के बेटे दोनों को इस मामले में सजा सुनाई गई थी। बाकी उनके साथ जो अन्य आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया था। मामला ये था कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने ये आरोप लगाया कि पुलिस के कार्य करने में इन दोनों लोगों ने विघ्न डाला, जिसको लेकर अब जो ये छजलैट का मामला था उस पर MP-MLA कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और इस सजा के बाद नोटिफिकेशन जारी करते हुए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी और उसके बाद
चुनाव की घोषणा 10 मई के लिए की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया। आपको बता दें कि इससे पहले आजम खान की भी सदस्यता जा चुकी है। वो रामपुर से विधायक थे, एक मामले में उनको सजा हुई और उसके बाद उनकी विधायकी गई। और ना सिर्फ विधायकी गई, बल्कि जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और आजम खान के प्रत्याशी जो वहां से चुनाव लड़े थे वो चुनाव हार गए और बीजेपी ने सीट जीत ली थी। इसके बाद स्वार को लेकर भी माहौल बन रहा था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों के लिए चुनावी प्रक्रिया को टालने को कहा है। फिलहाल इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।